नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। चले शुरू करते हैं आज बिहार की ताजा खबरें। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सर्वे तिथि 1 माह बढ़ी, अब 30 अप्रैल तक चलेगा सर्वे। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश सिंह ने केंद्र सरकार के निर्देश का हवाला देते हुए 31 मार्च की समाप्ति तिथि को 30 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा की। बिहार के 7 जिलों को मिलेगा विकास का बढ़ावा, 554 किलोमीटर लंबी सड़क जल्द होगी तैयार। राज्य में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए सरकार ने सड़क निर्माण कार्य को तेज किया, जल्द पूरी होगी परियोजना। पटना के बिहटा में बिछेगी नई रेल लाइन, मोदी सरकार ने दी हरी झंडी। बिहटा क्षेत्र में नई रेल लाइन परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी, यातायात सुविधाओं में होगा सुधार। क्या काउंटर से खरीदी गई टिकट को ऑनलाइन रद्द किया जा सकता है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। रेलवे टिकट कैंसिलेशन को लेकर उठे सवालों का जवाब देते हुए रेल मंत्री ने स्पष्ट किया नियम। बिहार में फिर करवट बदलेगा मौसम, पश्चिमी विक्षोभ से तापमान में गिरावट के संकेत। मौसम विभाग ने जताया पूर्वानुमान, राज्य में हल्की ठंडक लौटने की संभावना। बिहार के डीजीपी का सख्त निर्देश, थानों में दलालों की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित। पुलिस थानों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस प्रमुख का बड़ा कदम। मुजफ्फरपुर से चलेंगी 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, जारी हुआ टाइम टेबल और रूट चार्ट। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का किया ऐलान। नेशनल हेल्थ मिशन में 94 पदों पर भर्ती, इच्छुक उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। स्वास्थ्य विभाग में नई भर्तियां शुरू, जानिए आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण की 46 सेवाएं हुई ऑनलाइन, घर बैठे कर सकेंगे आवेदन। वाहन मालिकों को बड़ी राहत, अब कई सेवाओं का लाभ डिजिटल माध्यम से मिलेगा। पटना में नगर निगम का बुलडोजर फिर होगा सक्रिय, अतिक्रमण हटाने की होगी कार्रवाई। शहर में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई, जानिए किन इलाकों में होगी सफाई। पटना पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। राजधानी में गृह मंत्री के आगमन पर समर्थकों ने दिखाया जोश, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। पटना एयरपोर्ट पर आने जाने के नियमों में बदलाव, हवाई अड्डा चौराहा होगा बंद। यात्रियों को मिलेगी नई व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण के लिए उठाया गया कदम। गाड़ी मालिकों के लिए अहम सूचना, टैक्स न चुकाने पर BH सीरीज वाहनों पर लगेगा प्रतिदिन जुर्माना। नए आदेश के तहत समय पर टैक्स न भरने वालों पर लगेगा अतिरिक्त शुल्क। बिहार की सभी ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बिहारी टॉप न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी बिहार की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रह सकें। सरकारी स्कूलों के होनहार खिलाड़ियों की पहचान के लिए होगा मिसाल 2025 आयोजन, 40 करोड़ रुपए को मिली मंजूरी। शिक्षा विभाग ने खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए बड़ा कदम उठाया, खास योजना पर किया जा रहा कार्य। चुनाव से पहले पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रखी बड़ी मांग, BPSC आंदोलनकारी छात्रों को दिया संदेश। चुनावी माहौल में राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ी, पप्पू यादव ने सरकार से नई मांग की। मधुबनी जिले की जीविका दीदियों को मिला 30 करोड़ का लोन, अब खुद बनाएंगी कमाई का जरिया। आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए महिलाओं को आर्थिक सहयोग, सरकार की नई योजना से मिलेगी सहायता। मधेपुरा के किसान के बेटे ने मैट्रिक परीक्षा में रचा इतिहास, 486 अंकों के साथ राज्य में चौथा स्थान प्राप्त किया। UPSSC पास कर अधिकारी बनने का सपना, मेहनत और लगन से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। बिहार के 13 विश्वविद्यालय केंद्र सरकार की इस योजना से होंगे जुड़े, हर कॉलेज में नोडल अधिकारी की होगी नियुक्ति। नई स्कीम से शिक्षा प्रणाली में आएगा सुधार, उच्च शिक्षा को मिलेगी नई दिशा। नल जल योजना के लिए जीरो ऑफिस डे अभियान, 15,609 योजनाओं का किया जाएगा निरीक्षण। सरकार की सख्ती से जलापूर्ति व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने की तैयारी। छपरा के 159 निजी स्कूलों को अंतिम चेतावनी, 11 अप्रैल से होगी सीधी कार्रवाई। शिक्षा विभाग का सख्त रुख, नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों पर होगी कड़ी कार्यवाही। गृह मंत्री अमित शाह बिहार को 826 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात।
राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं की आधारशिला रखेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, 5 जिलों को होगा लाभ। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से बिहार के 2 हवाई अड्डों और 4 रेलवे स्टेशनों को मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी। मैथिली मृणाली बनी पटना यूनिवर्सिटी, छात्र संघ की अध्यक्ष सोनाली राज महासचिव। पहली बार चुनाव में महिलाओं ने मारी बाजी, छात्र राजनीति में दिखा महिला सशक्तिकरण। भागलपुर में डॉक्टरों की हड़ताल से ओपीडी सेवाएं ठप, 2300 से अधिक मरीजों का इलाज प्रभावित। स्वास्थ्य सेवाओं पर असर, मरीजों और उनके परिजनों को हुई भारी परेशानी। पटना में बोले अमित शाह, 5 साल में बाढ़ मुक्त होगा बिहार, बीजेपी नेताओं को दिए चुनावी मंत्र। राज्य में बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का किया जिक्र। ईद को लेकर आरा के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द, 161 मजिस्ट्रेट और सैकड़ों जवानों की होगी तैनाती। शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चुनाव से पहले बिहार को केंद्र सरकार की एक और सौगात, 10,000 करोड़ के 2 मेगा प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। राज्य के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को मिलेगी रफ्तार। पटना जंक्शन के पास 73 करोड़ की लागत से बन रहा अंडरग्राउंड सबवे, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। यात्रियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए तेजी से चल रहा निर्माण कार्य। पटना को मिलेगा नया रिंग रोड, शहरवासियों को मिलेगा बड़ा लाभ। यातायात जाम से राहत और सुगम आवागमन के लिए नई परियोजना को मिली मंजूरी। 1 अप्रैल से बदल जाएगा मिनिमम बैलेंस का नियम, जरा सी लापरवाही पर लगेगा अतिरिक्त शुल्क। बैंक खाता धारकों को अलर्ट रहने की जरूरत, नए नियमों से प्रभावित होंगे करोड़ों उपभोक्ता। नीतीश सरकार पर प्रशांत किशोर का बड़ा आरोप, कहा जातियों में फेरबदल कर चुनावी लाभ लेती है सरकार। राजनीतिक बयानबाजी हुई तेज, चुनावी माहौल में घमासान के संकेत। पटना से बख्तियारपुर के बीच 1 अप्रैल से बढ़ेगा टोल टैक्स, वाहन चालकों की जेब पर पड़ेगा असर। यात्रियों को अब देना होगा अधिक शुल्क, नई दरें लागू। राजधानी जलाशय का होगा सौंदर्यीकरण, इको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। सरकार की नई योजना को मिली स्वीकृति, पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। बिहार में 400 लोग बंधक बनाए गए, पुलिस ने कंपनी पर मारा छापा। नाबालिगों को भी कराया गया मुक्त। मानव तस्करी और जबरन मजदूरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने दर्ज किया मामला। शिक्षा विभाग में 7,500 पदों पर होगी भर्ती, बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी। 31 मार्च की रात 12 बजे से टोल टैक्स में बढ़ोतरी, भागलपुर हाईवे और अन्य एनएच के लिए नई दरें लागू। यात्रियों को यात्रा खर्च में करना होगा अधिक भुगतान। आज और कल खुले रहेंगे बिजली विभाग के काउंटर, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक कर सकेंगे बकाया बिल का भुगतान। राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए विभाग ने लिया फैसला। अलकतरा घोटाले में सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला, बिहार के पूर्व मंत्री सहित 5 दोषियों को 3-3 साल की सजा। घोटाले में लिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई, कानून का डंडा चला। चुनाव से पहले किसानों को एक और राहत, केसीसी पर नहीं लगेगा ब्याज। नीतीश सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात, कृषि क्षेत्र को मिलेगा फायदा।